बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। तहरीक इंसाफ को महंगाई का जिम्मेदार और मुस्लिम लीग नून को नाकाम करार दे दिया। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। सियासत के शोबाज का तंज मार दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब में कहा, महंगाई का मुकाबला करने के लिए सद्र सरदारी जैसी हिम्मत चाहिए। लोगों की जेबों में पैसों में पैसे डालना है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना है ताकि वो महंगाई को बर्दाश्त कर सकें, गुर्बत का मुकाबला कर सकें। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत महंगाई से है जिसकी वजह से अवाम पिस रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूले हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान में जो लीडर कौम को आगे ले जाना चाहता है उसको पीछे खींचने वाली बड़ी कुव्वतें होती हैं। हमें इन कुव्वतों का डर नहीं, अपनी आवाम पर उम्मीद है। बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है और उसकी सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। वो, बिलावल और आसिफा पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इंतखाबात में ताखीर पर अज खुद नोटिस लेने की दरखास्त पर उनके खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिक काबीना मेंबरान शामिल थे। इसी पस मंजर में बार काउंसिल खुसूसन पाकिस्तान बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मुलाकात की, जिसके फौरी बाद बार काउंसिल मेंबरान ने उन पर मिसकॉन्डक्ट के इल्जाम लगाए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 184(3) की दरखास्त 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद हैं। 20 और 30 नवंबर को 2 दरखास्तें दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरखास्तें ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाएं जिसमें जुडिशल काउंसिल के मेंबर न हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं। आज़ादाना सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं। PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को खत। कहा गया है कि PTI वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी FIRs दर्ज की जा रही हैं। अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं की सियासी वाबस्तगी तब्दील कराई जा रही है। जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो PTI को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। चेयरमैन PTI की बीवी और बहनों में इख्तिलाफात। नंद भाभी में झगड़े से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी वकील लतीफ खोसा से कह रही हैं, चेयरमैन PTI की बहनों को जहर वाली लाइन निकलने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था कि वो लतीफ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थी कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ खोसा ने उनसे बदतमीजी की। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि उन्होंने इस मामले पर ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खान को ये कहकर चली आई कि अब उनके तमाम केसेस लतीफ खोसा ही लड़ेंगे। लतीफ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा, जो ऑडियो लीक में मुलविस हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि वकील और क्लाइंट की बात तो कॉन्फिडेंशियल होती है, इसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ऑडियो पर नहीं, केस पर फोकस करें। जरूरी ये है कि खान साहब को इंसाफ मिले। ऑडियो चेयरमैन PTI की मौरूसी सियासत और दोहरे मायार की मिसाल है। नूली के तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, चेयरमैन PTI ने अपनी सीट पर अपनी बीवी और बहन को बिठाना चाहते हैं। उनकी बीवी और बहनें उनके केस इसलिए लड़ रही हैं कि वो ओहदे पर कब्जा कर सकें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा, नंद भावज के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। एक तरफ है पीर, एक तरफ है हमशीर। क्या करे बेचारा असीर। असीर अब हमशीर और पीर के बीच में पिस रहा है। इमरान खान ही चेयरमैन PTI रहेगा। ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाल्लाह जिन्होंने ये गलतफहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम है। जो इमरान खान साहब ने नाम बताया वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया।
अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आप में क्या कहते हैं? बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है, इसका मतलब है वो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। लतीफ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लतीफ अली खोसा जफर भी सही कह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। नहीं, मुतजाद है, आप दोनों को दुरुस्त कह रही हैं क्या? बिल्कुल दोनों दुरुस्त, अलग अलग बयान है दोनों के। एक कह रहा है कि इमरान खान खुद चेयरमैन रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि अली दूसरे अनाउंस कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार कौन सच्चा कौन झूठा? लतीफ खोसा अपने बयान पर कायम, कहा चेयरमैन पीटीआई ने जो उनसे कहा उन्होंने वो आकर बता दिया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान से जब पूछा गया कि लतीफ खोसा और अली जफर में सही कौन कह रहा है, तो अलीमा खान ने कहा कि लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं, अली जफर भी सच्चे हैं, आपने दुरुस्त नहीं सुना। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सिर्फ सजा मुअत्तली काफी नहीं, अदालत ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू वकील सफाई लतीफ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मांग लिया। लतीफ खोसा बोले ये तो चेयरमैन पीटीआई को बाहर रखकर यकतरफा इलेक्शन कराना चाहते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से तहरीरी मारूजात और कानूनी मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा केस लॉ देखकर तफसीलात दें, फिर अदालत ऑर्डर पास करेगी। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल फैजाबाद धरना केस के सामने पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत समझती थी मुआहदे पर फौज के आला अफसर के दस्तखत नहीं होने चाहिए। जब मुआहदा हो रहा था तो इजलास में फैज हमीद को मामले को हतमी नतीजे पर लाने का कहा। फैजाबाद धरना उसी ऑपरेशन का हिस्सा था जिसके तहत हुकूमत को हटाना था। TLP और PTI के प्रोपेगेंडे का मकसद नून लीग को निशाना बनाना था। नवाज शरीफ की बर्रियत के बाद उनके लाडले होने में कोई शक नहीं रह गया। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का सवाल। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू में कहा नवाज और शहबाज अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। दोनों अपने केसेस खत्म करवा कर भी सुरखरू नहीं हो सकते। महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में सिवाय लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के कुछ नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से पार्टी कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात। यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री के उमूर पर मुशावरत। मुलाकात में तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। स्मॉग के पेश नजर पंजाब हुकूमत का 30 इलेक्ट्रिक बसें लेने और लाहौर में 11 एयर फिल्टर्स लगाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि रिसर्च के मुताबिक फजाई आलूदगी में 60% ट्रैफिक का हिस्सा है। सब कुछ बंद करके फौरी नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करना हल नहीं, मुतबादिल प्लान बना रहे हैं। मसनूई बारिश के लिए कोई डेडलाइन नहीं दे सकते। रात की बारिश के बाद लाहौर में स्मॉग और फजाई आलूदगी में कुछ कमी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग कमेटी का इजलास आज होगा। सॉफ्ट लॉकडाउन और दीगर तजावीज़ पर फैसले होंगे। गजा जंग बंदी में मजीद एक दिन की तौसी। हमास का कहना है कि 10 इसराइली यरगमाली रिहा होंगे। 2 के पास रूसी शहरियत है। इसराइल ने यरगमालियों की फहरिस्त मिलने की तस्दीक कर दी। बदले में 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कतर और मिस्र की जंग बंदी में मजीद 2 रोज की तौसी के लिए कोशिशें जारी। इसराइल का कहना है कि हमास के कैद में अभी भी 145 यरगमाली मौजूद हैं। फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक आरजी जंग बंदी के 6 रोज में इमदादी सामान के 11,032 ट्रक गजा पहुंचे हैं। लाहौर में कॉलेज तालिबात की बस पर फायरिंग के केस में 27 तालिबात, 2 असातिज़ा और बस ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड। तालिबात ने बताया कि बस में म्यूजिक चलने की वजह से गोली की आवाज का पता ही नहीं चला। बस के शीशे टूटने पर तालिबात के जख्मी होने का इल्म हुआ। पुलिस का दावा है कि तालिबात और बस ड्राइवर से पूछताछ में टारगेटेड कार्रवाई साबित नहीं हुई। जियो फेंसिंग रिपोर्ट में मुश्तबा नंबर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मरकजी मुलजिम को ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गुलिस्तान
सुल्तान जौहर कराची में बीवी और 3 बच्चों के बेदर्दी से कत्ल का मुकदमा शोहर के खिलाफ दर्ज। FIR मुलजिम के ससुर ने दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नशे का आदी है और बयानात भी बदल रहा है। खातून और बच्चों को सोते हुए तेज धार आले से कत्ल किया गया। आले कत्ल बरामद न हो सका। गुलबर्ग लाहौर में सिख यात्रियों की फैमिली से डकैती का मुकदमा दर्ज। वाकई की CCTV वीडियो सामने आ गई। FIR के मुताबिक कार सवार मुलजमान ने सिख फैमिली को कवायफ चेकिंग के लिए रोका। 1.5 लाख रुपया इंडियन करेंसी, 3 लाख पाकिस्तानी रुपए, डायमंड टॉप्स और 2 कीमती घड़ियां छीनकर फरार हो गए। CCTV कैमरों की मदद से मुलजमान की तलाश जारी। पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू ने तलाशी के बहाने गुज़िश्ता रोज सिख यात्री की फैमिली को लूटा था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन PTI के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मकाफात अमल है। नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवन फील्ड में इंसाफ मिला। आज खुद नोटिस के तहत अल अजीजिया रेफरेंस मुकम्मल खत्म हो जाना चाहिए। माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसले अदलिया के माथे पर दाग हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने अल-कादिर ट्रस्ट की नई रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इदारों से क्लियरेंस लाजमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या हर इदारे की रजिस्ट्रेशन का यही तरीका है या यहाँ मामला अलग है? दीगर इदारों से रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिकॉर्ड तलब किया उसकी तफसील कल अदालत में पेश करें। अल-कादिर ट्रस्ट ने नए चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न होने पर अदालत से रुजू किया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त नोटिस जारी। दरखास्त में कहा गया है कि केस के फैसले तक जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की जाए। मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन के फैसले की रोशनी में वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। सबरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। वफाकी हुकूमत ने साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस के लिए अदालतों के क़याम के कानूनी तकाजे पूरे कर दिए। किसी को किसी के हाथ पैगाम नहीं भेजा, ऐसी बात ना कहलवाएं कि फिर चिल्ला काटना पड़े। बेलाग गुफ्तगू करने वाले शेख रशीद मोहतात हो गए। कहा वो 9 मई के मुजाहिरों में नहीं थे। उन पर 9 मई का मुकदमा चिल्ला काटने के बाद बनाया गया। नवाज शरीफ की बरियत पर कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ मिलेगा। साथ ही कहा कि अवाम को बेवकूफ समझने वाला खुद बड़ा बेवकूफ होता है। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने चेयरमैन PTI के इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आजाद मुबस्सिरीन मुकर्रर करने का मुतालबा करते हैं। कहा न PTI इलेक्शन कमीशन का ऐलान हुआ, न सूबाई सतह पर इलेक्शन हुआ। मरकजी क़यादत का इलेक्शन ढोंग के सिवा कुछ नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर कागजी कार्रवाई कबूल नहीं। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का दुबई एक्सपो में आगाज। गजा के शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इफ्तिताही सेशन में मौसमियाती तबाही फंड के इंतजामात की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सरबराही मिस्र ने मेजबान मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले की। COP28 के सदर सुल्तान अल जाबिर का कहना है कि इजलास में ईंधन गैस कंपनीज को शामिल न करना दलेराना इकदाम है। फॉसिल फ्यूल पैदा करने वाली कंपनी से बातचीत के बगैर सेहतमंद माहौल के अहदाफ हासिल करना नामुमकिन है। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के शाह चार्ल्स, अमरीकी नायब सदर कामिला और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द समेत दुनिया के 192 ममालिक शरीक हैं। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 28 नवंबर तक 61 अरब 10 करोड़ रुपए वसूल कर लिए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा। कहा बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 1,06,000 से ज्यादा केसेस फाइल किए गए। बिजली चोरी में मुलव्वस 32,876 अफराद को गिरफ्तार और महकमे के 289 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने तोशा खाने से कोई भी गाड़ी मांगी हो। नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालिबा नहीं था। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जवाब जमा करवा दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या करेंगे अब इस पर। नायब प्रोसिक्यूटर बोले अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी।
मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोइन सलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई, मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात अवीज़ा। मोइन सलाही के वकील ने अदालत में कहा, जिस दरखास्त पर अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की वो अदालत में कभी आई ही नहीं। जज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, दरखास्त पढ़कर ही हमने हुक्म जारी किया था। वकील ने कहा, सारी फाइल देखी है, कहीं दरखास्त नहीं मिली। जज ने कहा, दरखास्त फाइल में मौजूद है, आपको कॉपी दे देते हैं। वकील ने कहा, उनका नुक्ता यह है कि दरखास्त अदालत में दी ही नहीं गई। जज ने कहा, आपका एहतजाज रिकॉर्ड पर आ गया है, इसका जवाब अपने हुक्म में देंगे। वज़ीर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ धरना जारी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तुर्बत में गुज़श्ता जुमेरात को मुबैना मुकाबले में 4 अफराद हलाक हुए थे। सिंध हाई कोर्ट का एक हफ्ते में सुपर हाईवे पर तजावुजात खत्म करने का हुक्म, सूबाई हुकूमत और इंतजामिया को डेडलाइन दे दी। पहले मरहले में सोहराब गोट हाफिज स्क्वायर के अतराफ ऑपरेशन करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, M9 मोटरवे 6 लेन की है, 2 लेन छोड़कर बाकी सब पर कब्जा है। कितनी बदकिस्मती है, ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड तक पर कब्जा है। दिल से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो दोबारा कब्जा नहीं होगा। पुलिस ने गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे की? पेशावर में महकमे दाखिला के अफसर सड़क पर नाका लगाने और अपनी गाड़ी रोकने पर पुलिस पर बरहम। हयाताबाद में पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि बाग नारायण चौक पर सब्ज नंबर प्लेट गाड़ी को रोका तो आगे बैठे अफसर ने पुलिस से बदतमीजी की। कहा, फजूल मुकाम पर स्नैप चेकिंग का हुक्म देने वाला कौन है? वाक़े से मुतालिक पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट CCPO को भेज दी गई। सरगोधा में कत्ल के मुकदमे का चालान जमा न कराने पर सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने चालान 6 माह तक अपने पास छुपाए रखा। चालान अदालत में जमा न कराने से समाअत मुतासर होती रही। कत्ल के मुकदमे के 3 मुलजिम जुडिशल रिमांड पर शाहपुर जेल में हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। दुनिया भर से 200 से ज्यादा दानिश्वर शरीक। इफ्तिताही तकरीब से निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का खिताब। कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। थरपारकर में बिजली गिरने से हलाकतों के वाकयात के बाद चीन ने $10 लाख के मौसमियाती डिटेक्टर्स पाकिस्तान को फराहम कर दिए। ये डिटेक्टर्स बिजली गिरने से पहले पेशगोई की अहलियत रखते हैं। DG महकमा मौसमियात मेहर साहिबजादा खान के मुताबिक चीन से 14,000 किलोमीटर रेंज वाला रेडार हासिल किया जा रहा है। थरपारकर में हालिया दिनों में बिजली गिरने के वाकयात में कई अफराद और सैकड़ों मवेशी हलाक हो चुके हैं। इमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर जो बाइडन की फोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का क्लाइमेट समिट COP28 और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौसमियाती बहरान के मौसर हल के लिए आलमी ताउन की जरूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म तय करने और खित्ते में सलामती इस्तेहकाम के लिए 2 रियासती हल पर भी इत्तेफाक किया गया। सिख रहनुमाओं के कत्ल और साजिश पर भारत पर आलमी दबाव बढ़ गया। अमेरिका में भारतीय शख्स पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्द जुर्म के बाद कनाडा ने भी भारत से हरदीप सिंह निजार के कत्ल केस की तहकीकात में मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका में भारतीय शख्स पर फर्द जुर्म मामले की संगीनी का सबूत है। भारत को यह मामला संजीदगी से लेना होगा। कनाडा का कहना है कि उसके मुल्क में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारत मुलव्वस है। अमेरिका के साबिक वज़ीर खारिजा हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर आखिरी वक्त तक इंतहाई फाल रहे। इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात में भी पेश थे। इसी साल चीन का दौरा भी किया। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर निक्सन के दौर में वज़ीर खारिजा थे। किसिंजर के दौरे में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बहाल हुए। अमरीकी मफाद की आड़ में इंसानी जानों के नुकसान पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना भी रहा।
से पहले कतर पहुंचने पर जर्मन सदर को आधे घंटे कतर एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ गया। हमास की कैद में जर्मन कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात के लिए जर्मन सदर कतर पहुंचे तो सिक्योरिटी भी थी, रेड कार्पेट भी था, लेकिन बाज़ाबिता इस्तकबाल के लिए कोई कतरी एहलकार मौजूद न था। जर्मन सदर तैयारे के दरवाजे पर आधे घंटा हाथ बांधे खड़े रहे। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। टेस्ट टीम का कप्तान बनने के बाद शान मसूद की पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। पीसीबी ने बी कैटेगरी में शामिल कर लिया। सितंबर में ऐलान करदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शान मसूद को डी कैटेगरी दी गई थी। और अदाकार, कॉम्पेयर, कॉलम निगार और मुसन्निफ दिलदार परवेज भट्टी आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।